नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, अभी तक आठ हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। दीपू दास से लेके समीर कुमार तक 8 हत्याएं हो चुकी हैं। समीर कुमार चटगांव का रहने वाला था, पेशे से ऑटो ड्राइवर था। उसको लोग चाकू से मार देते हैं, चाकू से मार के उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद और उसके ऑटो को लेके लोग भाग जाते हैं। आप सोच सकते हैं बांग्लादेश हिंदुओं को लेके कितना क्रोधित है, कितना उसके अंदर उबाल है कि वो निर्दोष हिंदुओं को ऊपर अटैक कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत है। आखिर भारत क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? देश में 12 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है। भारत की निगाहें बांग्लादेश के इलेक्शन पे है, क्योंकि यूनुस की जो गवर्नमेंट है वहां, वो बहुत कट्टरवादी गवर्नमेंट है। कट्टरता के साथ जब से वहां पे आई है, कट्टरता के साथ वहां पेश आ रही है। हिंदुओं के प्रति हिंदुओं की हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अभी केवल सिर्फ न्यूज में 8 हत्याएं हुई हैं, लेकिन ऐसी तमाम हत्याएं हुई होंगी जो न्यूज में नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में यदि तारिक रहमान के अतीत को देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेके, भारत को लेके कहीं ना कहीं उग्र उनका विचार था। लेकिन यूनुस से मुझे लगता है कि यूनुस से थोड़ा सा अच्छा विचार होगा। इसीलिए जयशंकर, जब खालिद जिया का निधन होता है तो उस समय जयशंकर जी जाते हैं बांग्लादेश में, उनके परिवार से मिलते हैं, वहां संवेदना दुख व्यक्त करते हैं, संवेदनाएं अपनी व्यक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये बातें होंगी कि अगर यदि गवर्नमेंट में ये आते हैं तो हम कुछ वहां पे व्यापार भी, हमारा जो चलना होगा सही से व्यापार भी चलेगा, और उसके बाद हिंदुओं के ऊपर हो रही अत्याचारों के ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाएगा। तो इसलिए जयशंकर जी गए थे। ये सोच रहा होगा भारत कि होने वाले इलेक्शन में वो अगर वहां पे बढ़त मिलती है, अगर वहां इनकी सरकार बनती है, तारिक रहमान की सरकार बनती है, तो हो सकता है हिंदुओं के प्रति कुछ अच्छा व्यवहार बढ़ता जाए, वहां पे हिंदुओं के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए। रहमान की अपेक्षा तारिक रहमान को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट उनकी बने। तो इसलिए जो भारत अभी साइलेंट है, फरवरी के बाद, उनके इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद हो सकता है भारत कुछ स्टेटमेंट दे। लेकिन दूसरी बात और है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, एक दूसरे से लोग उलझे पड़े हैं, तो हो सकता है भारत अभी वो सिचुएशन में है नहीं कि कुछ एक्शन ले, क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए पूरी दुनिया भारत को डिस्टर्ब करने के लिए चाइना भी पड़ा हुआ है, अमेरिका भी पड़ा हुआ है। अमेरिका डायरेक्ट आ नहीं पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टैरिफ को लेकर इन्वॉल्व हो रहा है, तमाम तरीके की टैरिफ लगाता चला जा रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बट भारत भी साइलेंट है, भारत कुछ करने की सिचुएशन में नहीं है कि भारत कुछ कर सके। जिस तरीके से ट्रंप उलझाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को और खुद उलझने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भारत का नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। इसलिए भारत कुछ स्टेटमेंट दे नहीं रहा है कि कहीं ट्रंप ऐसा ना हो कि गुस्से में कुछ और एक्शन ले। इसलिए इस समय धैर्य और पेशेंस के साथ ही काम लेना बेहतर होगा, क्योंकि अभी टैरिफ उसने लगाया, पहले भी टैरिफ लगाया था, लेकिन अब टैरिफ उसने ईरान के ऊपर लगाया है कि यदि कोई ईरान से व्यापार करेगा तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा, और रशिया से कोई व्यापार करेगा तो उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि भारत और रशिया का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है, तेल को लेके और मतलब सारी चीजों को लेके भारत और रशिया का रिलेशन अच्छा है। इसकी वजह से वो 500% की टैरिफ लगा रहा है कि ताकि भारत वहां से कुछ भी एनर्जी परचेज ना कर सके, कुछ भी वहां से व्यापार ना कर सके। इसलिए भारत के ऊपर इस तरीके से अटैक कर रहा है। और उसके बाद ईरान से भारत तेल लेता है, ईरान से भी भारत का संबंध थोड़ा अच्छा है, इसके वजह से वहां पे 25% टैरिफ लगाया है कि भारत भी वहां से तेल लेता है। ईरान की अपेक्षा भारत ज्यादा एनर्जी लेता है रूस से, इसलिए उसके ऊपर 500% की टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से भारत अभी न्यूट्रल होकर ही भारत काम कुछ ले सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है। इसलिए खुल के भारत आ नहीं सकता फ्रंट पे, इसलिए भारत कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर एक्शन लेना चाहिए। जो अपना व्यापार है बांग्लादेश से, उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जो अपना इन्वेस्टमेंट है उस पर भी विचार करना चाहिए कि मतलब हम इतनी सुविधाएं बांग्लादेश को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद भी बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, दूसरे के बहकावे में आके वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। पूरी दुनिया वार में उलझी पड़ी है, इसलिए भारत को भी उलझाने के चक्कर में लोग पड़े हैं। क्योंकि भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो जलन, वो ईर्ष्या हो रही है। चाइना भी सोच रहा है किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। पूरी दुनिया, जब आप कुछ करते हैं तो लोगों की निगाहें आप पे होती है, तो दुनिया किसी भी सिचुएशन में आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए ग्रोथ करना, मजबूत अपने को बनाना, ये बेहतर है।
अमेरिका वेनेजुएला से उलझा पड़ा है, अमेरिका ग्रीनलैंड से उलझना चाह रहा है, अमेरिका ईरान से उलझना चाह रहा है, ईरान में भी कुछ ना कुछ बीच में वो डिस्प्यूट इन्वॉल्व हो रहा है। ये सारा अमेरिका हर जगह पूरी दुनिया में उलझने की कोशिश कर रहा है और उलझाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल का फिलिस्तीन गाजा से चल रहा है, ईरान से भी बीच बीच में चल रहा है, ईरान खुद अपने आप में उलझा पड़ा है, खुद ईरान जल रहा है, इधर बांग्लादेश भी उलझा पड़ा हुआ है, और उधर चाइना ताइवान को लेकर उलझने के चक्कर में है। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया युद्ध की दिशा में जा रही है, उस समय भारत को शांत रहना बेहतर होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत की वो सिचुएशन है नहीं कि जो युद्ध करके कुछ करे, कुछ एक्शन लेके कुछ कर पाए। क्योंकि यदि भारत एक्शन लेता है तो भारत की अभी सिचुएशन जिस तरीके से इतनी क्रिटिकल है, वो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि इंटरनली इतने लोग हैं, इंटरनली इतना मतभेद है भारत के लोगों के अंदर कि उसका फायदा दूसरी कंट्री लेगी। जैसे चाइना भी ले सकती है, बांग्लादेश भी ले सकती है, पाकिस्तान भी ले सकता है। तो इसके वजह से भारत को न्यूट्रल होकर काम करना जरूरी है। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारत साइलेंट बैठा पड़ा है, क्योंकि भारत का वैसे भी ऑलरेडी नुकसान होता चला जा रहा है टैरिफ को लेके, और ट्रंप की निगाहें भारत के ऊपर है। क्यों? क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने जरा भर भी ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया, और क्रेडिट लेना चाह रहा था ट्रंप। नोबेल पुरस्कार को लेके उसके अंदर बहुत ज्यादा उतावलापन था कि नोबेल पुरस्कार हमें मिल जाए, हमें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, क्योंकि वो बार बार स्टेटमेंट देता था कि हमने युद्ध को रुकवाया, नहीं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो जाता। इजराइल का भी युद्ध को रुकवाया, इजराइल युद्ध को भी हमने रुकवाया, भारत युद्ध को हमने रुकवाया। तो ये क्रेडिट लेने के चक्कर में भारत ने क्रेडिट 1% भी नहीं दिया, इसलिए भारत के प्रति उसके अंदर खुंदस है और उबाल है, जिसकी वजह से क्रेडिट से बदला ले रहा है अपना, जिसकी वजह से वो टैरिफ से अपना बदला ले रहा है।